स्थानीय भाजपा नेताओं ने राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल को शानदार बताया। पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन ने कहा कि इस दौरान युवाओं की भर्ती, राइजिंग राजस्थान के तहत निवेश, पानी के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आदि काम हुए हैं। वहीं पूर्व सरकार की तरह पेपर लीक की कोई घटना भी नहीं हुई। जैन के अनुसार युवाओं के विकास के लिए खेलों पर भी विशेष फोकस दिया जा रहा है। इसी क्रम में अलवर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव खेल उत्सव आयोजित कर रहे हैं। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता जन जन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। सर, राजस्थान की सरकार के गठन को 2 साल पूरे हो गए हैं। भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, क्या टिप्पणी है? देखिए, राजस्थान सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, क्योंकि 2 साल तक जो हमारी भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार ने मिलकर जो राजस्थान में विकास कार्य करवाए हैं, जिस तरह राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। आप देख रहे हैं कि जितनी भी डिपार्टमेंट है, सबों में भर्तियां निकल रही हैं और रोजगार के अवसर अधिक से अधिक पैदा किए जा रहे हैं। और इसके बावजूद जैसा कांग्रेस के शासन में होता था, पेपर लीक और इस तरह से अपने लोगों को आरएएस में भर्ती कराना, भाजपा की सरकार में बिल्कुल एकदम पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही हैं और ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया कि जो पेपर लीक जैसा कोई प्रकरण कांग्रेस के शासनकाल में जो आए थे, और भाजपा ने उनमें सब में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। दूसरा, एक राज्य एक चुनाव के कदमों पर हम चल रहे हैं। राजस्थान में जो चुनावों में जो समय खराब होता था, एमएलए एमपी के चुनाव अलग हैं, लेकिन जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जो समय खराब होता था, कभी पंचायत का, कभी जिला परिषद का, कभी नगर पालिका का, कभी नगर परिषद का, कभी नगर निगमों का, जो चुनावों के समय अलग अलग था, उनका सबका एक चक्र बनाकर निश्चित रूप से आने वाले 2026 में हम एक साथ सारे चुनाव एक साथ कराकर इस प्रदेश का खर्चा और लोगों का समय बचाएंगे। और ये कार्य भी भाजपा की सरकार ने बहुत अच्छा कार्य लोगों को एक तरह से सौगात के रूप में दिया है। राइजिंग राजस्थान के तहत हजारों करोड़ रुपए के निवेश राजस्थान में आ चुके हैं और अभी भी 2 साल के हमारे इस अवसर पर हम या हमारे मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से राजस्थान के जो प्रवासी हैं, जो बाहर रहने लग गए और वो सक्षम है, उनसे आग्रह किया है कि वो आप राजस्थान में आए, हम उनको वो सुविधाएं मुहैया कराएंगे और राजस्थान के विकास में अपना सहयोग और अपनी भूमिका अदा करें। सांसद खेल उत्सव का जो हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने जो सांसद खेल उत्सव का दो चरण हो चुके हैं, निश्चित रूप से जैसे अलवर जिले के खेलों के जो विकास में सहयोग दिया है, वो एक अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। आज तक से पहले कभी किसी ने सोचा नहीं कि सांसद भी खेलों के बारे में सोच सकते हैं, और हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने और हमारे मंत्री जी संजय शर्मा जी ने जो मिलकर खेलों के लिए कार्य किया है, वो निश्चित रूप से अलवर के लिए ऐतिहासिक कार्य है। जो बहुत चिर प्रतिष्ठित मांग थी अलवर की, सिंथेटिक ट्रैक एथलीट जो हमारे जिले के हैं, वो निश्चित रूप से अब आगामी समय में सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ेंगे और उनको जो पुरानी मांग थी वो पूरी हुई है। एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड हॉकी के लिए तैयार किया जा रहा है, ये बहुत पुरानी मांगे थी। और खेलों के विकास के लिए भी जो शारीरिक रूप से युवा हमारे मजबूत रहें। उधर पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को विकास की दृष्टि से डबल स्पीड से आगे बढ़ाया है। साथ ही युवाओं, किसान, मजदूर और व्यापारी आदि सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया है। वर्मा के अनुसार सभी संभागों के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री निवास बुलाया जा रहा है और उनसे सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया है। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। सर, राजस्थान सरकार जो भजनलाल सरकार है, उसका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकाल को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से राजस्थान में बनी है, ये पत्रकार महोदय आपने भी देखा, और युवाओं, बेरोजगारों, दलितों, सबको साथ लेकर चलने की जो योजना भारतीय जनता पार्टी में है, वो और किसी पार्टी में नहीं है। जब से भजनलाल जी की सरकार आई है, आपने देखा हो कि हर व्यक्ति के काम को लेके और जिले के विकास को लेके और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जिस तरह से हर घर घर में जो प्रचार हुआ है, उन योजनाओं का लाभ किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, सबको दिया जा रहा है। इससे कहते हैं भजनलाल जी की सरकार और स्वस्थ छवि की सरकार बनी है।
और आपको बताना चाहूंगा, जब से राजस्थान में सरकार बनी, कोई पेपर लीक हुआ हो तो आप बताइए, कोई घोटाला हुआ तो बताइए। हमारा एक उद्देश्य रहता है सबका साथ सबका विकास। और कल से देखा होगा कि हर विधानसभा और हर संभाग की मीटिंग मुख्यमंत्री जी खुद ले रहे हैं अपने निवास पर, और कार्यकर्ताओं से ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारा हालचाल कैसा है। ऐसा सब कार्यकर्ताओं की मन की बात जानने वाला है तो ऐसा है भजन लाल जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, सबकी राय लेके काम कर रहे हैं। पता है उन्होंने क्या कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन के आदमी हैं, आप केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को ठेठ तक पहुंचाने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचाएगा। तो उनको प्यार से बैठ के और अपने कार्यालय पे, अपने निवास में मीटिंग की। पहला मुख्यमंत्री सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मिलकर बात कर रहा है। कार्यकर्ताओं में कितनी ऊर्जा का संचार हुआ है? देखिए, जब मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं से बैठ के बात करते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक एनर्जी आती है कि हमारी कोई सुनने वाला यहाँ राजस्थान में है। और वो सुनने वाला कौन है? मुख्यमंत्री भजन लाल और हमारा प्रदेश अध्यक्ष, सबको बैठ के बात करने वाला। पहली बार ऐसा हुआ है। और आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा पत्रकार महोदय कि प्रदेश कार्यालय पर डेली कोई न कोई मंत्री बैठ के जन समस्याओं का समाधान के लिए आप और हमारे लिए, हर कार्यकर्ताओं के लिए तत्पर रहेगा। ऐसी योजना भी राजस्थान सरकार ने चाहा।